अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, काफ़ी दफ़ा आपने देखा होगा कि जहाँ भी कोई अननेचुरल काज ऑफ डेथ होती है, किसी भी की भी अगर मौत हो गई है और मौत जो है वो अननेचुरल तरीके से हुई है, उसमें मैं बात करूँगा क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो उस के पोस्टमार्टम के लिए उसको जो है वो हॉस्पिटल में भिजवाया जाता है और उसको हॉस्पिटल भिजवाने का मकसद ये होता है कि वहाँ पे जो सिविल सर्जन है उसका पोस्टमार्टम करे और काज ऑफ डेथ बताए। अब वो ज़रूरत क्यों पेश आती है या उससे पहले क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना होता है, क्या हर सूरत में हर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना ज़रूरी होता है, ये तमाम चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 174 है ज़ाब्ता फ़ौजदारी का, जो इसको डील करता है। तो इसमें बड़ा क्लियर सा लिखा हुआ है कि जो भी इंचार्ज होगा पुलिस स्टेशन का, यानी कि एसएचओ, और वो एसएचओ जिसको सूबाई हुकूमत ऑथोराइज़ करेगी, उसको जब भी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कोई पर्सन जो है, कोई बंदा उसने सुसाइड कमिट कर ली है, ख़ुदकुशी कर ली है, या उसको किसी दूसरे शख्स ने मार दिया है, या उसको किसी जानवर ने मार दिया है, या किसी मशीनरी में आके उसकी जान चली गई है, या कोई एक्सीडेंट में उसकी मौत वाक़या हो गई है, और तीसरी सूरत में कि वो ऐसे हालात में उसकी मौत वाक़या हुई है जिससे ये ख़तरा पैदा हो रहा है, ये ख़दशा हो रहा है कि कोई ना कोई किसी ने जुर्म कमिट किया है। तो इन सूरतों में वो अपने जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा, जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट होल्ड करने के लिए इंक्वेस्ट करने के लिए ऑथोराइज होगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, उसको फ़ौरन रिपोर्ट करेगा वो पुलिस ऑफिसर, और उसके बाद फिर वो मौके पे रवाना हो जाएगा जहाँ भी वो डेड बॉडी मौजूद होगी। अब डेड बॉडी की मौजूदगी जो है वो उसमें जाके उसने सारी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, और उसमें उसके साथ दो लोकल इन्हेबिटेंट्स ज़रूर होंगे, जो साथ के जो भी रिस्पेक्टेबल इन्हेबिटेंट्स होंगे अड़ोस पड़ोस में से दो लोगों को वो उनके वो सिग्नेचर उसने लेने हैं उस पर। तो वो इन्वेस्टिगेट करेगा और एक रिपोर्ट ड्रॉ करेगा कि एपरेंट जो बज़ाहिर काज ऑफ डेथ है वो क्या है, और वो जितने भी ज़ख़म हैं, कोई फ्रैक्चर हैं या ब्रूसेस हैं बॉडी पे, या कोई इंजरी के कोई निशान हैं, तो वो सारी डिटेल लिखेगा कि इसको कहाँ कहाँ पे कितने ज़ख़म हैं और टोटल वो क्या है। और उसमें अगर उसको लग रहा है कि कोई वेपन यूज़ हुआ है तो वो भी लिखेगा कि ये कौन सा वेपन यूज़ हुआ है, और ये किस वेपन से ज़ख़म जो हैं वो आए हैं। ये करने के बाद वो रिपोर्ट जो है वो साइन करेगा, और वो दो लोग भी साइन करेंगे, और उसके बाद इस रिपोर्ट को वो कंसर्न मैजिस्ट्रेट है उसके पास भिजवा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ से शुरू होता है काम जिस पे पोस्टमार्टम होता है। अब ये जो फर्दर इसने रेफ़र करना है, इसके बगैर पोस्टमार्टम डॉक्टर करने के ऑथोराइज़ नहीं है। ये रिक्वेस्ट पुलिस की तरफ से जाएगी तो वो ही ऑथोराइज़ होंगे ना, बाय लॉ तो वो ऑथोराइज़ नहीं है, ये काम पुलिस का है। तो पुलिस बेसिकली उनको ये डेलीगेट करती है पार पोस्टमार्टम करने के लिए, वो इस सब सेक्शन 3 के तहत करती है। तो इसको देख लेते हैं। तो इसके मुताबिक कि जब भी कोई ऐसा डाउट क्रिएट हो रहा है काज ऑफ डेथ के बारे में कि मौत की वजह क्या है, पुलिस ऑफिसर को ये पता नहीं लग रहा कि मरने की वजह क्या है, तो अगर वो मुनासिब समझेगा तो वो फिर जो डेड बॉडी है उसको फॉरवर्ड कर देगा नियरेस्ट सिविल सर्जन को। अब सिविल सर्जन वो कौन होगा? वो सिविल सर्जन जिसको सूबाई हुकूमत पोस्टमार्टम के लिए ऑथोराइज़ जिसने किया हुआ होगा। नॉर्मली हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर्स हॉस्पिटल हैं और तहसील हेडकोार्टर्स हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे जो एमएस होते हैं वो ऑथोराइज़ होते हैं। उनके अलावा भी कुछ डॉक्टर्स ऑथोराइज़ होते हैं। तो वो जो भी उनको ऑथोराइज़ डॉक्टर होगा उसको कर देगा। अगर मौसम ऐसा है और फासला इतना है कि बॉडी गलेगी सड़ेगी नहीं जाने तक, तो वो फिर उसको वो डॉक्टर को रेफ़र कर देगा और रिक्वेस्ट करेगा पोस्टमार्टम के लिए कि इसकी कॉज ऑफ डेथ जो है वो डॉक्टर अपनी रिपोर्ट उस पर दें कि इसकी काज ऑफ डेथ क्या हुई है, और एग्जैक्ट इंजरीज़ की तमाम डिस्क्रिप्शन वगैरह, वो मुकम्मल पैटर्न। वो अब उस पर भी मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ कि उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। वो प्रिंटेड फॉर्म होता है, उस पर डॉक्टर्स ने अपनी सारी जो है वो लिखनी होती है।
अब इसमें फिर फर्दर उन्होंने बता दिया है कि जो भी मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास होंगे वो इंक्वेस्ट होल्ड करने के लिए ऑथोराइज होंगे। तो ये सारा पूरा प्रोसीजर था जिससे वो बॉडी हॉस्पिटल मुंतकिल होती है और इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो लिखी जाती है, तो इसी सेक्शन के पार्ट्स के तहत ही वो फिर पुलिस ऑफिसर डॉक्टर को रेफ़र करते हैं और डॉक्टर फर्दर उसकी ऑटोप्सी करते हैं या पोस्टमार्टम करते हैं। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना और अपने जानने वालों का सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।